हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली स्टडी लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आंसर के बारे में। 50 क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के नाम के रूप में जाना जाता है? यानी कि टाइगर राज्य किस राज्य को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश यानी कि एमपी को कहा जाता है टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है, तो कौन सा जल है जिसे, अब मान लीजिए ये H2O हो गया, तो कौन सा जल है जिसे अगर साबुन के साथ रगड़ेंगे तो झाग जो होगी वो ज़्यादा देगी, तो मृदु जल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो वन महोत्सव के एम मुंशी ने प्रारंभ किया था वन महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो जो भारतीय संघ की कार्यपालिका होती है वो भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है दोस्तों विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो किसे प्रभावित करता है दोस्तों? तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। मानव शरीर के फेफड़ा में प्रभावित करता है कौन सा रोग? निमोनिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस वेद का नाम लिखिए जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। तो गद्य एवं पद्य दोनों में किस वेद की रचना की गई है? तो दोस्तों यजुर्वेद की रचना की गई है, दोनों में, गद्य पद्य में, दोनों में। अगला क्वेश्चन है हमारा, वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो जो 61वां अमेंडमेंट हुआ था, यानी कि 61वां संविधान संशोधन हुआ था, ये कब हुआ था? तो 1989 ईस्वी को हुआ था। उसके द्वारा जो मतदाता होते थे उनकी आयु जो थी वो 21 वर्ष थी। जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसके अनुसार 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहला समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो सैयद अहमद खान ने। किसने? सैयद अहमद खान ने पहला समाचार पत्र न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? तो किसमें होती है दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा? पानी में होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म किसके शासन काल में दो भागों में हीनयान तथा महायान में बढ़ गया था? तो बौद्ध धर्म किसके शासन? तो कनिष्क के शासन में। किसके शासन में? कनिष्क के शासन में ये दो भागों में बढ़ गया था। कौन कौन से भाग थे? एक था हीनयान और दूसरा महायान। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोधी वंश का अंतिम शासक का नाम क्या था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी वंश का लास्ट शासक था, यानी कि अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग यानी कि इन्वायरमेंट कमेटी की स्थापना कब की जाती है? तो 1980 ईस्वी में की जाती है। कब? 1980 ईस्वी में इन्वायरमेंट कमेटी की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नैरोबी में स्थित है। नैरोबी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो केन्या में। नैरोबी कहाँ है? केन्या में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म का प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। जो जैन संगत की पहली जैन धर्म संगति थी वो कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ दोस्तों? पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान को विरोधों का मिश्रण यानी कि
दिल्ली के किस सुल्तान को विरोधों का मिश्रण कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि MBT, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दल बदल कानून किस अनुसूची में है? तो दोस्तों 10वीं अनुसूची में। किस? 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ऋग वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? तो ऋग वैदिक की सबसे जो छोटी इकाई थी वो दोस्तों कुल थी, या फिर कह सकते हैं परिवार। तो सबसे छोटी इकाई कौन थी दोस्तों? कुल या फिर परिवार। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकेरल ने की थी। किसने? हेनरी बेकेरल। बेकेरल ने की थी किसकी? रेडियो धर्मिता की खोज। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किस चीज के? तो वो संविधान के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कालानौर में। कहाँ हुआ था दोस्तों अब अकबर का? तो कालानौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस गैसों का है? तो क्लोरो यानी कि क्लोरीन, फ्लोरो यानी कि फ्लोरीन, और कार्बन या तो कार्बन है ही है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्षों का आदमी कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सुंदरलाल बहुगुणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम दोस्तों कहाँ का है? तो ओणम केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली भारत की राजधानी दोस्तों 1911 ईस्वी में बनी थी। कब दोस्तों? 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इतिहास में किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो इतिहास में दोस्तों किस शक्तिशाली मतलब किस शासक के पास, यानी कि किस राजा के पास सबसे शक्तिशाली सेना थी? वो था चोल वंश का राजक। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी बिजली का सबसे अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चैतन्य जी को। किसे दोस्तों? चैतन्य जी को कहा जाता है संकीर्तन प्रथा के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आप इसका आंसर दोस्तों कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।